नबी आए तो नबी से पहले समाज में इल्म कॉमन नहीं था। मतलब नबियों को तो था, पर्सनालिटीज को था। अशरफ बिलाली भाई तवज्जो चाहूंगा, बहुत शोहरा आफाक शेख कारी अमजद अली साहब और साहिब सज्जादा, शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस लायक समझा और आपसे बात करने पे दो बदू करने पर हजरत ने मुझे जन्नत तरगीब दी और मैं हाजिर हुआ। अल्लाह ताला साहिब सज्जादा को लंबी उम्र अता फरमाए। हालांकि मैं अपनी मसरूफियत की वजह से मना कर रहा था, मगर इसरार पेहम हुआ। फिर नूरुल ऐन साहब को भी दावत मिली और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही हाजिर हो गए। अच्छा हुआ, टाइम इजाजत नहीं देता। मैं ये कहना चाहता हूँ, नबी के आने से पहले दुनिया में फैला हुआ नहीं था इल्म, मगर नबी ने तो कमाल कर डाला। जैसे ही नबी आए, और जोर से बोलो, और दुनिया के लिए सबसे बड़ा फायदा यही है मेरे नबी का। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, इस मानव समाज के लिए मोहम्मद का क्या फायदा है, तो तुम क्या बता सकोगे? अरे ये कह लगाने वाले, गुलछर्रे उड़ाने वाले, ये लतीफे और जोक पे मरने और मिटने वाले, ये क्या जवाब दे सकेंगे इस सवाल का जब यहूदी और ईसाई तुमसे पूछे बीच चौराहे पे, अरे मोहम्मद मोहम्मद चिल्लाते हो तुम, कोई है फायदा मोहम्मद के आने का? तो मैं कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि नबी के आने से पहले पूरी जनता में इल्म नहीं था, इल्म कहीं नहीं था, ना कोई कॉलेज, ना कोई स्कूल, ना कोई यूनिवर्सिटी। नबी क्या आ गए? नबी आ गए, तवज्जो से एक मिनट सुन लो, नबी आ गए लोगों, बस कमाल हो गया। नबी आ गए, जमाने पे छा गए, 40 बरस के हो गए। जब 40 बरस के हो गए तो अल्लाह ने फरमाया, बस 2 जुमले नोट करो, दिल खोलो, दिमाग खोलो, नोट करो। जब 40 बरस के हो गए वो, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा आजा मेरे हबीब, आज बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूं मैं, आजा गिफ्ट देने जा रहा हूं मैं तेरे मान सम्मान में, तेरे रेस्पेक्ट में। ये मेरे महबूब तेरे लिए जमाना बना, मगर तेरे रेस्पेक्ट में एक बहुत बड़ा ऑफर देने जा रहा हूं पूरी जनता को। आजा मेरे महबूब, गारे हीरा में आजा। नबी गारे हीरा में आ गए। तवज्जो चाहूंगा, इस जुमला मिस ना हो जाए। नबी गारे हीरा में आ गए, और जैसे ही नबी गारे हीरा में आ गए मुसलमानों, बस ऑफर शुरू, सम्मान शुरू, रेस्पेक्ट शुरू। क्या हुआ? गारे हीरा में आ गए, अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा, और हजरत, ये जुमला गौर से सुन लो, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा और हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए कुरान उतारना शुरू कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जैसे ही कुरान उतरा, बस आखिरी जुमला नोट करना, जैसे ही कुरान उतरा, अल्लाह ने पहले ही दिन, तवज्जो है आपकी, हाथ उठा के कहो मचल के सुभान अल्लाह, है तवज्जो? अल्लाह ने पहले ही दिन घोषणा कर दी, पहले दिन ऐलान कर दिया। क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले दिन घोषणा हो गई। क्या? अल्लाह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। पहले दिन घोषणा हो गई, अल्लाह की डिवाइन स्टेटमेंट आ गया, इलाही फरमान जारी हो गया। क्या? अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। आज इल्म का उजाला फैल गया। नबी आ गए, गारे हीरा में आ गए, कुरान उतर गया, इल्म का उजाला फैल गया। और जैसे ही इल्म का उजाला फैला, फिर तो मत पूछो जनता के लोग कहां से कहां पहुंच गए। लोगों को पता चल गया डीजल है, लोगों को पता चल गया पेट्रोल है, लोगों को पता चल गया चांद पे जा सकते हैं, लोगों को पता चल गया हवाई जहाज बना सकते हैं। लोगों ने कोयला देख देख के रेल का इंजन बना डाला, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर डाला,
लोग जनाबे वाला चांद पे जाने की बातें करने लगे, लोग चांद पे प्लाटिंग करने लगे, लोग पुल बनाने लगे, लोग 50-50 मंजिलें इमारतें बनाने लगे, ओवर फ्लाई बनाने लगे, लोग जनाबे वाला तरह तरह की सड़कें बनाने लगे, लोग जनाबे वाला कहां से कहां पहुंच गए, कैसी कैसी मशीनें बना डाली लोगों ने। ये कमाल था उस इल्म का जो इल्म उतरा मुस्तफा के आने के बाद उतरा है, मुस्तफा के आने के बाद फैला है। नबियों को तो इल्म मिला था, मगर अल्लाह ने हमारे नबी की वजह से खुदा की कसम पूरी दुनिया में इल्म का उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा सुलेमान हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी। बस अपनी तकरीर का आखिरी मोड़, दीन का इल्म हासिल करो, अल्लाह का फरमान है, दुनिया का हासिल करो, ये मशीयत का कानून है। इल्म भी दीन का भी हासिल करो और दुनिया का भी हासिल करो। सिर्फ मदरसे में जनाबे वाला सिर्फ मदरसे में सिर्फ दीन की पढ़ाई नहीं, बल्कि मदरसे आज इस जमाने में ऐसे हो गए हैं और अल्लाह करे हमारे साहिब सज्जादा की ख्वाब बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ कंप्यूटर होगा, यहाँ साइंस होगी, यहाँ जियोलॉजी बायोलॉजी का इल्म दिया जाएगा, यहाँ फिजिक्स साइंस की बातें होंगी, यहाँ कुरान होगा, एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में साइंस होगी, जियोलॉजी बायोलॉजी होगी, मैथमेटिक्स होगा, गणित होगा, हजरात इंग्लिश होगी, दुनिया की जबानें होंगी। दुनिया की जबानें खास तौर से अंग्रेजी जबान, पासपोर्ट है आज अंग्रेजी जबान, पासपोर्ट दुनिया में जाने के लिए अंग्रेजी नहीं तो पासपोर्ट भी नहीं जनाबे वाला। बगैर अंग्रेजी के आप दुनिया में जनाबे वाला कैसे एंट्री करोगे? अंग्रेजी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और अंग्रेजी हमारे बाप हजरत आदम की जबान है, सीखना जरूरी है। हिंदी सीखो, हमारे अब्बा आदम की जबान है, अंग्रेजी सीखो, हमारे अब्बा आदम की जबान है। इल्म हासिल करो, कुरान का भी इल्म हासिल करो और जमाने के भी उलूम हासिल करो। अपने बेटों को डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आगे बढ़ो, हाथों में उनके कलम दो। जनाबे वाला शेख चिल्ली नहीं, उनके हाथों में कलम की जरूरत है। हजरात हंसाने वालों की जरूरत नहीं, उनके हाथों में साइंस की जरूरत है, कुरान की जरूरत है। इन बच्चों को बदतमीज मत बनाओ, इन बच्चों को अनकल्चर्ड मत बनाओ, इन बच्चों को कल्चर्ड मत बनाओ, इन बच्चों को इन लेचर्ड मत बनाओ। इन्हें जनाबे वाला इन्हें माज़अल्लाह सब्बान माज़अल्लाह जमाने के झूठों की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे अल्लाह के सच्चे बंदों की जरूरत है। ख्वाजा सुलेमान की जरूरत है, इन्हें गौसे आजम की जरूरत है, इन्हें निजामुद्दीन औलिया की जरूरत है, इन्हें अलाउद्दीन साबिर पाक की जरूरत है, इन्हें आला हजरत इमाम अहमद रजा की जरूरत है कि ये इन्हें आइडियल बनाए, इनके पीछे पीछे चले। खुदा की कसम इनके पीछे पीछे चलेंगे, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और तुम जिनके पीछे चलाना चाहते हो, मुझे बताओ कहां से कहां पहुंचा डाला तुमने? तुम बताओ कहीं कामयाब हुए हो तुम? हजरत मोहतरम मैं बात करता हूं बरेली वाले आला हजरत की, जनाबे वाला आला हजरत जहां दीन का एक्सपर्ट है, मजहब में माहिर है, वहीं अल्लाह की कसम 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 56 इल्मों में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला। वो जियोलॉजी में माहिर, वो टाइमिंग में माहिर, वो तफसीर में माहिर, वो कुरान में माहिर, वो उलूम कुरान में माहिर, तो वो जनाब उलूम साइंस में भी माहिर हैं, वो दीन के इल्म में भी माहिर हैं और दुनिया के इल्म में भी एक्सपर्ट हैं। रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित के बहुत सारे सूरमा पैरों पे गिर के ये कहने में मजबूर हो गए थे आला हजरत के कि ओ बरेली वाले, जब तेरा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा? हजरत मोहतरम इन मदारों में बेइल्म लोग नहीं होते और इन मदारों के मुजाविरों को भी बेइल्म नहीं होना चाहिए। बगदाद के गौसे आजम जो औलिया के सरदार हैं वो कहते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरत खुतबा, मैंने मदरसे में बैठ के इतना इल्म पढ़ा है, इतना इल्म। बगदाद के गौसे आजम फरमाते जिन्हें तुम बड़ा पीर कहते हो, जिन्हें तुम रोशन जमीर कहते हो, आज पीरों के बच्चे जाहिल हैं और उनके लोग जनाब हाथ पांव चूमने में लगे हुए हैं। पीर जी पीर जी पीर जी, बहुत बड़ी कयामत है पीर जी के नाम पर, आफत है पीर जी के नाम पर, तबाही है पीर जी के नाम पर। इन झूठे नकली जाली फर्जी पीरों से बचने की जरूरत है। सच्चे पीर इल्म वाले हुआ करते हैं, अमल वाले हुआ करते हैं, जिनके एक हाथ में शरीयत होती है तो दूसरे हाथ में तरीकत का जाम होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हक है हजरत बहुत। बगदाद के गौसे आजम ने खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरत खुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, मैंने मदरसे में बैठ के ऐसा इल्म पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे दीन का कुतुब बना डाला। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह।
इतना कुतुब बना डाला। मुझे खुशी है, इधर मजार है उधर मदरसा है, और मदरसे में भी तामीरी काम चल रहा है। जरूरत है इन मदरसों को संभालने की। ये मदरसे जिंदा, इंसानियत जिंदा है। मदरसे जिंदा है तो शैतान से टक्कर लेने वाली मशीन जिंदा है। ये पहाड़ है शैतानी ताकतों के खिलाफ पहाड़। ये मदरसे बर्बाद हो गए तो समझो सब कुछ बर्बाद हो गया। एक अकेला मदरसा ही तो था नबी का जो शैतान से अकेला लड़ गया था। स्कूल नहीं लड़ा था, कॉलेज नहीं लड़ा था। अरे स्कूल कॉलेज तो था ही नहीं तो लड़ता कहां से? पहली यूनिवर्सिटी 1088 में बनी है दुनिया के पर्दे पे। सबसे पहले शैतान से कौन लड़ा? मदरसा लड़ा। किससे लड़ा? शैतान से लड़ा। इसीलिए तो शैतान को चिढ़ है मदरसों से, मदरसों से चिढ़ है। पूरी दुनिया के शैतान इन मदरसों को तबाह बर्बाद करने की कसम खा चुके हैं। मगर मैं कहता हूं मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं। इनकी जड़ें, इनका शजरे नसब बड़ा गहरा है। इनका शजरे नसब खैरपुर से नहीं मिलता, इनका शजरे नसब कटरे से नहीं मिलता, इनका शजरे नसब शाहजहानपुर से नहीं मिलता, इनका शजरे नसब दिल्ली मुरादाबाद और कलकत्ता मद्रास से नहीं मिलता। इनका शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। बहुत गहरी जड़ें हैं जन्नत मदरसों की। यही वजह है सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए फिर भी इन मदरसों को बेखुबन से उखाड़ नहीं फेंक सकते, इसलिए कि ये मदरसों की जड़ें जमीन से नहीं जन्नत से जुड़ी। बेशक मदरसे में काम चल रहा है। सैयद साहब आ रहे हैं माशाल्लाह, हज़रत सैयद शाहिद मियां साहब और आसिफ भाई लेके आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा सुलेमान साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आसिफ भाई आइए लेके आइए हजरत को। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे के आप लेके आए। सैयद साहब तशरीफ लाएं। स्टेज वाले इस्तकबाल कर लेंगे, आप हजरत ऐसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने बड़ी शांति का मुजाहरा किया, अच्छा लगा। हजरत सैयद साहब जैसी हस्तियां यही चाहती हैं कि बिखराव नहीं, इंतशार नहीं, बेचैनी की कैफियत नहीं। इन जैसे हजरात को अल्हम्दुलिल्लाह आपका इज्तिमा मकसूद है, इंतशार नहीं। बहुत अच्छा लगा कि आप हजरात ने बैठे बैठे मोहब्बत की नजरों से और अकीदत के हाथों से हजरत को सम्मान दिया, तशरीफ लाए क़िबला, और जलसे की बहारों में इजाफा हुआ, 4 चांद लगे। अल्लाह हजरत का साया देर तक रखे। मैं अच्छे पीरों की बात कर रहा था। मैं जनाबे वाला पीर वो जो एक हाथ में शरीयत रखता हो और दूसरे में तरीकत का जाम रखता हो, वो नहीं। जे के मौलवी साहब में मतलब नहीं, मौलवी साहब में मतलब नहीं, मौलवी साहब में मतलब नहीं, मौलवी साहब में मतलब। अबे किससे मतलब है तुझे? शैतान से। मौलवी से मतलब नहीं है तो किससे? शैतान से मतलब है तुझे? किससे मतलब है? अरे अव्वले नजर में मौलवी बनना होगा, फिर तरीकत का जाम लेना होगा। यही सिखाया है नबी ने। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग कहते हैं तरीकत अलग है, शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। नो, गुमराह कर रहे हैं लोग, मिसगाइड कर रहे हैं लोग। बहरहाल बहुत तवील हो गई गुफ्तगू। दीन का इल्म और दुनिया का इल्म बड़ा जरूरी है। अच्छा हुआ इधर मजार है, उधर मदरसा है। अल्लाह करे ये मदरसा जैसे कि साहिब सज्जादा ने ख्वाब देखा है कि ये मदरसा आला पैमाने पर दीन और दुनिया दोनों को लेकर चले। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आज छत पड़ रही है, अच्छा लगा। ये मदरसे सलामत हैं तो समझो सब कुछ सलामत है, इंसानियत सलामत है। इसलिए लोगों इन मदरसों का साथ दो, इनको कोऑपरेट करो, इनको कोऑपरेट करो। जमाने को और शैतान को अच्छे नहीं लगते मदरसे कभी भी, क्योंकि मदरसा नबी का लड़ गया था, शैतान से लड़ गया था। शैतान ने लोगों के हाथों में तलवारें थमा दी थी, मगर मदरसे ने तलवारें खींच के इंसान बना डाला था। शैतान ने सबको दुश्मन बना डाला था, नबी के मदरसे ने दोस्त बना डाला था। शैतान ने जुआरी बना दिए थे, नबी ने जुए के अड्डों को बर्बाद कर दिया था। हजरत
मोहतरम शैतान ने बलात्कारी बना दिए थे। मुस्तफ़ा के मदरसे ने उन बलात्कारियों को जनाबे वाला इंसानों का रूप अता फरमाया था। मदरसे ने बहुत बड़ा काम किया जनाबे वाला, शैतान की किंगडम को तार तार बिखेर कर रख दिया था इसी मदरसे ने, पूरी किंगडम। अरे यही तो वजह थी जो नबी आए थे, हजरत आदम के आने पे नहीं रोया, हजरत मूसा के आने पे नहीं रोया, हजरत ईसा के आने पे नहीं रोया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के आने पे नहीं रोया, मगर जिस दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे नबी तशरीफ लाए हैं तो जानते हो कैसे रोया था शैतान? डकरा डकरा के रोया था शैतान। डकराना और होता है और रोना और होता है। वो बैलों की तरह डकरा रहा था, वो जानवरों की तरह रो रहा था। उससे पूछा गया क्या कर रहे हो तुम, क्यों रो रहे हो तुम? तो जनाबे वाला वो कहता था हाय हाय मैं क्या करूं, सर पीट के कहता था कि आज तक जो मैंने अपनी किंगडम और मुमलकत बनाई थी उस मुमलकत की ईंट से ईंट बजाने वाला मोहम्मद आ गया है। बहुत रोकना चाहा, इसके बाप पे हम लेकर आए ताकि आ ना सके। मैंने बहुत रोकना चाहा, बहुत रोकना चाहा, मगर फिर भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। हजरत मोहतरम बहुत रोया, अकेले नबी लड़ गए, नबी का मदरसा लड़ गया और उस जमाने से लेके आज तक मदरसे शैतान से लड़ते ही चले आ रहे हैं। हजरत मोहतरम हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच को जमाना हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच के मुजाहिरे का आदी है, मगर मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच से हर दौर में लड़ता चला आया है। मदरसे ने जहां दीन को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया, वहीं अल्लाह इन्हीं मदरसों ने जनाबे वाला खुदा की कसम दुनिया की तहजीब को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया। इन्हीं मदरसों ने तहजीब दी, इन मदरसों ने कल्चर दिया। मुझे बताओ जनाबे वाला, जब यूनिवर्सिटी ना बनी थी तो बताओ जमाने में तरक्की के काम कौन करता था? यूनिवर्सिटी जमाने में पहली बार 1088 में बनी है। 1088 से पहले बताओ इस समाज को किसने संभाला? बताओ समाज को किसने संभाला? बताओ मुझे बताओ किसने संभाला? स्कूल तो थे नहीं, कॉलेज थे नहीं, हजरात यूनिवर्सिटी थी नहीं, तो इन समाज को, इस कांपते समाज को, इस थरथराते समाज को, इस बेचैन समाज को किसने संभाला? खुदा की कसम खा के कहता हूं इन्हीं मदरसों ने संभाला था। इन्हीं मदरसों ने अबू बकर सिद्दीक दिया, इन्हीं मदरसों ने उमर दिया, इन्हीं मदरसों ने उस्मान गनी जैसी हस्तियत फरमाई, इन्हीं मदरसों ने अली जैसा जनाबे वाला मौला कायनात दिया, इन्हीं मदरसों ने जनाबे वाला बड़े बड़े साइंसदान दिए, बड़े बड़े साइंसदान। जमीन को नापने वाला अगर किसी ने दिया तो इन्हीं मदरसों ने दिया। जहाज का फार्मूला पेश करने वाला अगर किसी ने दिया तो इन्हीं मदरसों की कोख से निकला। पढ़ के देख लो उन साइंटिस्टों के नाम और पढ़ के देख लो उनकी हिस्ट्री। वो जनाबे वाला किसी स्कूल से नहीं आए थे, वो मदरसों की दुनिया से आए थे। मगर बुरा हो इस जमाने में उन तहजीबों का जिन तहजीबों ने मिट्टी डाल दी अपनी तहजीब पर। और जनाब मुझे अफसोस होता है इन मुसलमानों पर, जिन मुसलमानों को आज इल्म की और फजल की, मस्जिदों मदरसों की और अपनी तहजीब की कोई फिक्र नहीं है। बहुत अफसोस होता है इन पर। ए लोगों अपनी अक्लें खोलो, अपने होश के नाखुन लो और इन अल्लाह वालों के करीब आ जाओ। जिंदगी को समझो, जिंदगी क्या है, बर्बादी को समझो, बर्बादी क्या है, तबाही को समझो, मंजिल का पता लगाओ, सीधे रास्ते पे आ जाओ। ये छोटे से बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इनके माँ बाप के जीते जी इन्हें यतीम मत बनाओ, इन्हें सबक दो, इन्हें अच्छे रास्ते पे लाओ। जनाब दीन का इल्म भी दो और दुनिया का भी। हजरत मोहतरम, तो मैं ये कहते कहते जा रहा हूँ, इस मदरसे में छत पड़ रही है बहुत मुख्तसर में। अगर आपकी समझ में कोई बात आ गई हो मेरी इस तकरीर में, तो अगर कोई कुछ इस छत को देना चाहे और मदरसे में पढ़ने वाले इन तालिबे इल्मों के साहिबान के मैं मदद कर सके, तो वो खुले दिल से मैं उसे इजाजत देता हूँ। सैयद साहब भी आ चुके हैं, जो भी 1500 रुपए तुम जब दे सको तो सैयद साहब के हाथों में दे दो, ताकि नेक काम भी, ये बुनियादी काम भी हो जाए, मदरसे का कोऑपरेशन भी हो जाए, इन अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए साहिबान का इंतजाम भी हो जाए। तुमने बहुत लंबे लंबे पैसे फेंक दिए लोगों पर, 500, 1000, 2000, 5000, हंसो हंसाओ, लड़ाई लड़ो। 500, 1000, 10,000, 20,000 उड़ा डाले हवाओं में यूं ही, और उड़ाते हो तुम। मैं तुमसे अल्लाह के रसूल के मेहमानों की बात कर रहा हूँ। ये नबी के मेहमान हैं, इनके सरों पे छत के लिए, इस लेंटर के लिए तुमसे जो भी हो सके वो पेश कर दो। मैं ये नहीं कहता 10,000 रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो, मगर 5 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट। बैठे मत रहो, ऐसे बैठो मत। अगर तुम्हारी समझ में उर्दू आ रही हो तो 5 मिनट के अंदर जो भी पेश कर सको अल्लाह और रसूल की खातिर।
अल्लाह और रसूल की खातिर जो भी पेश करना चाहो मेहमानों ने रसूल की खातिर 50, 100, 500 अल्लाह दीन और दुनिया में तुम्हें भलाई अता फरमाएगा, तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन। तुम बीमार हो सदक़े की नीयत से दे दो, अल्लाह शिफा देगा। तुम गरीब हो, कल्लाश हो, मुफलिस हो, जमाने की ठोकरों पे जीते हो, फिर तावीज़ों के सहारे ढूंढते हो। बेहतरीन तावीज़ दे रहा हूं मैं, सैयद साहब मौजूद है, बेहतरीन तावीज़ है। तुम 500 रुपए दो और ये नियत करो कि जमाने की ठोकरों पे नहीं रहूंगा, या अल्लाह मुझे खुददार बना दे। फिर देखना इंशाल्लाह इन 500 रुपए की बरकत और इनकी करामत। जिंदाबाद। तुम जनाब वाला बीवी से परेशान हो कि बेपर्दा ओबाश मिल गई, कहती है शाहजहानपुर जा रहे हैं, पहुंच गई बरेली। अगर ऐसी बीवी तुम्हारी हो तो इस नियत से 500,000 रुपए लेके आओ कि अल्लाह मेरे घर बार को अच्छा कर दे। मैं 500 रुपए दे रहा हूँ मेहमान ने रसूल के लिए, मुझे यकीन है। फिर देखना तुम 500 रुपए की करामत। तुम्हारा बच्चा शराबी बन गया, जुआरी नशेड़िया, अरे नशेड़िया हो गया, बहुत परेशान हो अपनी औलाद से, कहते ऐसे से तो बे औलादी अच्छे थे। 500,000 रुपए दे जाओ, बेहतरीन तावीज दे रहा हूँ, ख्वाजा सुलेमान देख रहे हैं तुम्हें। जनाबे वाला इन 500 रुपए की भी करामत देखो और दिल में जनाबे वाला ये नियत करो कि हम ऐसा कर रहे हैं, इस नियत से इंशाअल्लाह कैसा फर्माबरदार होगी तुम्हारी औलाद, अपनी आंखों से देख लेना। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, कहते तावीज दे दो, बहुत झगड़े हैं, तावीज दे दो, बहुत झगड़े, मैं तावीज दे रहा हूँ, आ जाओ। माशाल्लाह, ये देखिए, जिंदाबाद। 5,000 नारे तकबीर। अरे नारे का जवाब दीजिए जनाब। सैयद साहब के हाथों में दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या नाम है आपका? अखलाक साहब। इज्जत मां वाली अखलाक हुसैन साहब, माशाल्लाह। 5,000 रुपए अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल और चंद्र घर पर बरकत दे, तरक्कियां दे। मेरा मकसद चंदा नहीं था, मेरा मकसद ना मुझे प्री प्लानिंग थी, ना कोई योजना थी कि चंदा करना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैंने ये देखा कि इल्म की बात करूं तो मैं ये देखूं कि तुम्हारे दिलों में इल्म की कदर भी कुछ बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। एक टेस्ट ले रहा था, जवाब नहीं भाई। अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे, वाकई आप मेरी ख्वाहिशों पे पूरा उतरे। और ऐसे ही मदरसों के लिए खुले दिल रखना, इन मेहमानों के लिए। और ये तालिब इल्म को तुम देख रहे हो, खुदा की कसम ये वो हस्तियां हैं, इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। मेरे पैरों के नीचे नहीं, तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं, कलुआ मलुआ के पैरों के नीचे नहीं, बुद्धा छिद्दा के पैरों के नीचे। क्या है ये बुद्धा छिद्दा और क्या है ये अलुआ कलुआ? खुदा की कसम ये है वो हस्तियां जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरा बेटा रूठ जाता है तो मैं 10 रुपए दे देता हूँ, तो मुझसे कहता 20 रुपए दे दो तो मैं राजी हो जाऊंगा। मैं 20 दे देता हूँ, कहता 50 दे दो। अब्बा का मूड सही देखा तो कहता 50 दे दो, मैंने 50 दे दिए। तो मैंने कहा अब तो राजी है, तो मुस्कुरा के बोला अब राजी हूँ। मगर ये लोगों, ये मेरा बच्चा था, मगर ये नबी के मेहमान है। ये जब रूठ जाते हैं तो जानते हो इनका बाप नहीं, इनका टीचर नहीं, इफरान नहीं, इमरान नहीं, अशरफ बिलाली नहीं, नूरुल ऐन नहीं, कारी अमजद नहीं, कोई नहीं, यहां तक कि सैयद साहब भी नहीं, बल्कि फरिश्ते आके खुदा की कसम इनसे पूछते हैं कि तुम रूठे हुए हो। फिर फरिश्ते अपने पर फैलाते हैं और इनके पैरों को पकड़ते हैं और पैरों को पकड़ के अपने परों पर रखते हैं, पैरों के नीचे पर बिछा के फिर इनसे कहते हैं अब तो राजी हो। जोर से कहो। अरे ये बात मेरे नबी ने बताई है, हमें इरशाद फरमाते हैं इन्नल मलाइकत लतज़ावजन अतारिदन लितालिबिल इल्म, बेशक फरिश्ते इन तालिब इल्मों के पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं ताकि ये तालिब इल्म राजी हो जाएं। बस टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, मैं यहां औरतें नहीं हैं, अगर औरतें भी हों तो अब औरतें आएंगे कैसे इस मजमे में? आधे वही खा जाएंगे। अल्लाह अपना रहम करे प्यारे नबी के वसीले से। फिर भी अगर किसी माँ और बहन में हिम्मत हो तो कुछ किसी छोटे से बच्चे को भेज दें, जो भी मुमकिन हो। अगर आपका शौहर आपसे नाराज है, उल्टा चलता है, औलाद खफा है, घर में बेबरकती हो रही है, तावीज मांगती फिर रहा हूँ मियाँ से, मियाँ 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 हजूर, मियाँ हजूर, मियाँ हजूर, मियाँ हजूर, मैं तावीज दे रहा हूँ बेहतरीन वाला, 500,000 रुपए भेजो और वही नियत करो जो नियत मतलब जो चाहती हो या चाहते हो।
फिर देखना इंशाअल्लाह अल्लाह और रसूल की खातिर, इन मेहमानों की खातिर, रसूल के मेहमानों की खातिर तुम एक बार भेजो, फिर देखना उन 500,000 की करामत क्या होगी। अल्लाह तुम पे, अल्लाह तुमसे राजी हो, अल्लाह मुझसे राजी हो। मैंने 5 मिनट दिए थे मगर फिर भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। 2 मिनट और दे रहा हूँ, मेरे भाई आ रहे हैं, आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। माशाअल्लाह अल्लाह खुश रखे आबाद रखे। ये 1000 रुपए अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत 500 रुपए नस्लों को मुस्तक़बिल जल्दी से लाओ बेटा। अल्लाह मैं माशाअल्लाह ये छोटा भाई 500 अल्लाह नस्लों को मुस्तक़बिल घर पर बरकत दे। टाइम इजाजत नहीं दे रहा, जल्दी करो। जो भी मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं। अल्लाह जो भी तुम्हारे दिल में नियत हो वो नियत करो और आ जाओ। आले रसूल मौजूद हैं जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का लहू है। अशरफ बिलाली ने बताया बड़ी हस्ती है, इसलिए बहुत अच्छा मौका है। 2 मिनट दिए, बस 2 मिनट, जो भी मुमकिन हो आपसे। अरे तरह तरह के पैसे न जाने कहां का। अगर तुम छापों से बचना चाहो, चोरी से बचना चाहो, इससे तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएं, इधर उधर गिर जाएं, इससे बचना चाहो, और पैसों को भी लेडू में उससे बचना चाहो, और बीमारियां आए और खतरनाक बीमारियां जो लाखों करोड़ों पे चली जाएं उनसे बचना चाहो, तो ये नुस्खा अच्छा है। अल्लाह की राह में दो, सदक़े की नीयत से दो, जान का माल का सदका, न माल कहीं लुटे न बीमारियां लगे। इंशाअल्लाह अस्पतालों में से जाने से बच जाओ, कचहरियों में जाने से बच जाओ, और जनाबे वाला तरह तरह की मुसीबतों में जाने से बच जाओ। एक मरतबा आजमा के तो देखो, 1500 रुपए अल्लाह की राह में दे के तो देखो सदक़े की नियत से, फिर देखना इंशाअल्लाह कैसी बहारें आएंगी घरों में। माँ बहनें भी अगर सुन रही हो, हालांकि ये सुनती तो किसी की है नहीं, मगर यहाँ अगर सुन रही हो तो उनके लिए भी अच्छा सबक है और अच्छा मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह, माहौल अच्छा है और पब्लिक भी बहुत ज्यादा है। बस इंशाअल्लाह चाहे तुम अब दे सके या ना दे सके, या जो भी दिया अल्लाह कबूल फरमाए, जो भी दिया, मगर ये नियत रखना हमेशा कोऑपरेशन की नियत रखना, मदद की नियत रखना, और जाकर मदरसे में देखना छत पड़ रही है, मौलाना इफरान से मिलना और मदरसे को कोऑपरेट करना। मेरी दुआ है अल्लाह पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्हीं अल्फाज के साथ इमरान हनफी को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।